हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों ने रेलवेज और रोडवेज की बात कर ली और आज हम लोग बात करेंगे वाटरवेज के बारे में, और वर्ल्ड्स के मेजर इनलैंड वाटरवेज जो है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो एडवांटेज है वाटरवेज का, आप लोग कहोगे कि भाई रोडवेज और रेलवेज थे ही, तो वाटरवेज की क्या ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे वाटरवेज का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि दे डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस। ठीक है, अब रोड होंगे तो बारिश आएगी, बारिश तो नॉर्मल चीज़ें आने ही वाली है, रोड हो चाहे रेलवे हो कुछ भी हो। तो रोड्स होंगे तो रोड्स पे आप लोगों को पता है कि खड्डे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे वापस मरम्मत करनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, उसका यूज़ कोई नहीं करेगा। सेम वे में रेलवेज, अगर ज़्यादा बारिश आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पटरियाँ दिखती नहीं है। अगर पटरियाँ नहीं दिख सकती तो वहाँ पे ट्रेन नहीं चल सकती, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वाटरवे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। कितनी भी बारिश आ जाए, कितने भी भूकंप आ जाए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ सुनामी आए तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे वाटरवेज में मेंटेनेंस जो होता है वो कम रिक्वायर होता है। ठीक है, और इसी वजह से जो वाटरवे है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है वाटर्स पे। और वाटर्स तो आपको पता है कि समंदर में इतने सारा पानी है, नदियों में इतना सारा पानी है। ठीक है, बस यहाँ पे वाटरवेज में सिर्फ एक ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो है पोर्ट फैसिलिटीज़, कि जहाँ पे आके जहाज़ खड़ा रह सके और वहाँ से जो सामान है वो अनलोड हो सके। ठीक है, उसी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब वाटरवेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज यानी कि जैसे कि पर्टिकुलर इंडिया है, तो इंडिया में हमारे गंगा जो नदी है उसके ऊपर वाटरवेज चलता है, उसके अंदर के थ्रू जो भी सारे स्टीमर्स वीमर्स चलते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है, फिर हमारी नर्मदा रिवर है। ये जो भी सारी इनलैंड रिवर्स है उनके ऊपर जो भी पूरा वाटरवेज डिपेंड करता है उसे हम लोग इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। और जो भी ओशियनिक यानी कि समंदर में जो भी पूरा वाटरवेज फैले हुए हैं उसे हम लोग ओशियनिक वाटरवेज कहते हैं। तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज की डेफिनेशन दी हुई है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रिवर्स, कैनल्स या तो फिर लेक्स के अंदर जो भी सारे ऊपर बेस्ड होते हैं वाटरवेज उसे हम लोग इनलैंड वाटरवेज कहेंगे। अच्छा, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स के मेजर इनलैंड वाटरवेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस वाटर लेक। ठीक है, ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस वाटरवे। अब ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस एक रिवर है। वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? वो ग्रेट लेक्स से ओरिजिनेट होती है, यूएसए कनाडा बॉर्डर्स पे। अगर आप यूएसए कनाडा का मैप देखोगे नॉर्थ अमेरिका का, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा पोर्शन हमारा कनाडा है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये सी यानी कनाडा और यू यानी यूएसए। अब ये अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको 5 लेक्स देखने को मिलेंगे। कितने? टोटल 5 लेक्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर है, वो ग्रेट लेक्स में से ओरिजिनेट होती है और एटलांटिक ओशियन को मिलती है। ठीक है, आपको पता है कि कोई ना कोई हर एक रिवर जो होती है वो कोई ना कोई ओशियन को मिलती है। जैसे कि हमारी गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्र ले लो, वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। वैसे ही ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो एटलांटिक ओशियन में मिलती है। ठीक है, उसका एंड एटलांटिक ओशियन में मिल के होता है। तो इसको जो है लिंक करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरवे बनाया गया है। सेंट लॉरेंस रिवर्स में यूएसए और कनाडा को लिंक करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट वाटरवे बनाया गया है। और इसके कारण इसी के आजू बाजू बहुत सारे छोटे मोटे पोर्ट्स जो है वो क्या हुए हैं? डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि कौन से लेक है, तो डिल्यूथ में लेक सुपीरियर, ये डिल्यूथ जो है वो पोर्ट है। ठीक है, डिल्यूथ में लेक सुपीरियर, शिकागो ऑन लेक मिशिगन, टोरंटो ऑन लेक ओंटारियो, बफेलो एंड क्लीवलैंड एंड टोलेडो ऑन लेक ईरी एंड ह्यूरोन ऑन लेक ह्यूरोन। ठीक है, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग की इस साइड आपको दे दिए होंगे
कौन से पोर्ट है और यहाँ पे आपको दे दिए होंगे कौन से लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 ग्रेट लेक्स के बारे में भी जानकारी मिली, उनके नाम भी मिले कौन से लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक एरी एंड लेक ह्यूरॉन। ये 5 ग्रेट लेक्स का समूह माना जाता है, ग्रुप ऑफ 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। हैंस big ocean liners can reach far into the interior the continent up to the south of Quebec through सेंट लॉरेंस। इसके कारण क्या होता है, ये ग्रेट लेक्स के ऊपर और सेंट लॉरेंस वाटरवे जो बना हुआ है रिवर्स के ऊपर, उसके कारण क्या होता है कि एटलांटिक ओशन ले लो आप, पैसिफिक ओशन ले लो, उस वहाँ से इस वाटरवे के थ्रू जो भी सारे शिपमेंट्स है वो सारे के सारे हमारे हमारे जो भी इंटरनल हमारा पूरा कॉन्टिनेंट होता है, उस कॉन्टिनेंट में अंदर तक आ सकते हैं। और ये जो सारे शिकागो, डिल्यूथ, फिर क्लीवलैंड, बफेलो, टोलेडो, टोरंटो, ये सारे जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक आके जो भी सारी शिपमेंट्स होते हैं वो सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये 5 ग्रेट लेक्स और एक सेंट लॉरेंस वाटरवेज का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस रहा हुआ है नॉर्थ अमेरिका के डेवलपमेंट में। उसके बाद मिसिसिपी वाटरवे, ये मिसिसिपी एक रिवर है। कहाँ की रिवर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको की, ठीक है। मतलब कि मिसिसिपी रिवर जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको में नहीं बल्कि मैक्सिको में देखने को मिलेगी। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में डिस्चार्ज होती है, मतलब वहाँ जाके वो ख़त्म होती है। जैसे हम लोगों ने सेंट लॉरेंस एटलांटिक ओशन में ख़त्म हो जाती है, वैसे ही मिसिसिपी रिवर मैक्सिको के गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ इस मिसिसिपी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर कैनल्स के द्वारा वाटरवेज बनाए गए हैं। किसके द्वारा? कैनल्स के द्वारा। इसके साथ साथ आपको ईस्ट कोस्ट पे भी कैनल्स के द्वारा जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है कॉन्टैक्ट किसके साथ? एटलांटिक कोस्ट के साथ, ठीक है। मतलब कि हमारा जो मिसिसिपी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर जो कैनल्स बनाई गई है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से तो जोड़ती ही है, साथ ही साथ एटलांटिक कोस्ट को भी जोड़ती है, ईस्टर्न साइड ऑफ एटलांटिक कोस्ट को भी यहाँ पे जोड़ती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारे शिप्स होते हैं वो मिसिसिपी रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आजू बाजू जो भी सारे पोर्ट्स आए हुए हैं वहाँ तक अपने शिपमेंट्स इजीली पहुँचा सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन वाटरवे, ठीक है। अब ये जो वाटरवे है ना वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और जो भी हमारा साउथर्न एंड सेंट्रल वेस्टर्न यूरोप था उस सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया था। रिवर्स लाइक सीन, राइन, एल्ब आफ्टर फ्लोइंग अक्रॉस द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ यूरोप ड्रेन इनटू नॉर्थ सी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की कि सेंट लॉरेंस एटलांटिक में जाती है, फिर मिसिसिपी हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है, वैसे ही यूरोप की ये 3 बड़ी नदियाँ सीन, राइन एंड एल्ब नॉर्थ सी में डिस्चार्ज होती है, ठीक है। और इसके कारण इसकी जो भी सारी ट्रिब्यूटरीज है उसके आजू बाजू छोटे मोटे पोर्ट्स बनाए गए हैं। और इस छोटे मोटे पोर्ट्स की वजह से ही जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, तब वहाँ से इजीली वाटरवेज के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपना जो सामान था वो इजीली सप्लाई कर सकते थे और उसी की वजह से उनके पास इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप सेंट्रल यूरोपियन वाटरवे का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में और जो हमारा यूरोप है उसके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आता है वोल्गा वाटरवे। ये जो वोल्गा वाटरवे है वो ईस्टर्न यूरोप में आया हुआ है, ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। साथ साथ डॉन, नाइपर करके भी जो रिवर है वो ये तीनों मतलब वोल्गा, डॉन और नाइपर ये तीनों रिवर यूरोप की ईस्टर्न साइड में आई हुई है। और जो इसकी वजह से ये जो वोल्गा वाटरवे है उसकी वजह से रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, जो रशिया डेफिनेटली कंट्री ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट बट उसका जो कैपिटल है मॉस्को वो यूरोप में आया हुआ है, क्योंकि रशिया इतना बड़ा कंट्री है कि वो दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में फैला हुआ है। तो ये जो रशिया का कैपिटल मॉस्को है वो वोल्गा के आपको नज़दीक मिलेगा और इसी के थ्रू वोल्गा मॉस्को कैनल जो है, वोल्गा और मॉस्को कैनल जो है वो बनाई गई है। और अदर स्लीवर्स ऑफ रशिया लाइक येनेसी एंड लेना ड्रेन थ्रू स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया हैंस नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे
वोल्गा वाटरवेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रह जाता है रशिया और ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी रिवर है जहाँ से वाटरवे पॉसिबल हो सकता है। रशिया में वैसे दूसरी रिवर्स भी है, येना सी एंड लेना, बट क्योंकि वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से निकलती है तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई पोर्ट बनाना या तो वहाँ से वाटरवे को डेवलप करना बहुत टफ रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है पराने पराग्वे वाटरवे, ठीक है, पराना पराग्वे वाटरवे। अब ये जो पूरी सिस्टम है वो रियो डी प्लाटा इनटू द एटलांटिक, ठीक है। मतलब ये जो रिवर्स है, ये दोनों रिवर सिस्टम है, वो रिवर सिस्टम दोनों टाइडल माउथ ऑफ रियो डी ला प्लाटा एंड वहाँ से होते हुए एटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज होती है, ठीक है। अब ये जो पराना रिवर है वो नेविगेबल अप टू सांता फे, वाइल पैराग्वे रिवर इज नेविगेबल अप टू एसेंशियन। मतलब ये दोनों प्लेस आई हुई है कि पराना रिवर जो है वो सांता फे तक नेविगेबल है, मतलब कि सांता फे तक आप इजीली शिप ले जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और पराग्वे रिवर भी अगर बात की जाए तो वो असेंशियन करके एक प्लेस आया हुआ है, वहाँ तक का सीमित है और वहाँ तक आप उसे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिसाइड्स द अमेजोन ऑफ साउथ अमेरिका, हुयांगहो, चैंगजियांग एंड सिकियांग ऑफ चाइना, गंगा ऑफ इंडिया आर ऑल्सो यूजफुल फॉर वाटरवेज। तो ये सारी रिवर्स गाइस, मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये वाटरवेज तो आपको याद रखने ही रखने हैं, साथ साथ आपको ये भी याद रखने हैं कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा पोर्ट आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया, और साथ साथ कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर आई हुई है। जैसे आपको यहाँ पे एक साइड रिवर दे दे और एक साइड यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट दे दे, तो गंगा तो सामने उसका आंसर आएगा एशिया। सेंट लॉरेंस की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका में उसका आंसर आएगा मिसिसिपी यानी मैक्सिको, आप उसे कह सकते हो कि साउदर्न अमेरिका की अगर बात आप कर सकते हो तो साउदर्न अमेरिका या तो नॉर्थर्न और साउदर्न को जो जोड़ता हुआ है अमेरिका, वहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई वोल्गा रिवर कौन से दो कॉन्टिनेंट को जोड़ती है, तो वो एशिया और आपका यूरोप आएगा, ठीक है। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि शीन, राइन एंड एल्ब का नाम की नदियाँ कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, तो आपको देना पड़ेगा आंसर यूरोप में देखने को मिलती है, ठीक है। वो कहाँ पे डिस्चार्ज होती है, तो नॉर्थ सी में डिस्चार्ज होती है। उसके बाद ऊपर भी ये जो 5 ग्रेट्स लेक आए हुए हैं, ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक एरी एंड लेक ह्यूरॉन, ये पांचों के पांचों ग्रेट लेक्स का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। और उसके ऊपर कौन से ये डिल्यूथ सुपीरियर पे, शिकागो मिशिगन में, टोरंटो लॉक ओंटारियो पे, ऐसे पांचों के पांचों जो भी आपको पोर्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, ठीक है। और यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई अमेजन रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में आई हुई है, ह्यूयांग हो, चैंगजिंग, जिकियांग कौन से कंट्रीज़ की रिवर है, तो आंसर आएगा चाइना। गंगा तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि इंडिया की रिवर है, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग बस यही तक का रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियोस पे लाइक भी कर दीजिएगा। हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया वाटरवेज के बारे में, इस सेशन में पर्टिकुलरली वाटरवेज के 2 पार्ट होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और ओशियनिक वाटरवेज। आज हम लोगों ने इनलैंड वाटरवेज और उसमें भी पर्टिकुलरली वर्ल्ड्स मेजर इनलैंड वाटरवेज के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंडिया के मेजर इनलैंड वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद।